तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वे दूसरी सिटी के जो स्टूडेंट होते हैं वो चैंडू से बोलते हैं कि हम लोग उसकी पोजीशन तो नहीं जानते, लेकिन पक्का वो जो ये स्टार मार्क है इसके आसपास में ही होगा। जो सुनते के साथ ही अब चैंडू जो होता है वो सीधे आकर उन तीनों की गर्दन के ऊपर अटैक करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, अपनी बेसिस को यहाँ पर छोड़कर यहाँ से बाहर चले जाओ। और अब चैंडू के उस अटैक के कारण हम देखते हैं कि वे तीनों जो होते हैं वो अचानक से बेहोश जो है वो होने लगते हैं, जो देखकर वे बोलते हैं कि डैम इट, आखिर तुमने हमारे साथ में क्या किया। जो सुनते के साथ ही चैंडू जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर जो तुमने काइंडनेस जो है वो दिखाई थी हम लोगों को इस तरह भेजते हुए उसका रीपे जो है वो कर रहा हूँ। जो सुनते के साथ ही वो बंदा भी चैंडू को गाली देते हुए बेहोश हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उस टीम का जो टीचर होता है वो अपने जो स्टूडेंट होते हैं उन्हें वहाँ पर लेने के लिए जो है वो आ जाता है। और अब वो टीचर जो होता है वो चैंडू की तरफ देखते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि तुम अपने बोले कई शब्दों से ही पीछे हट गए हो, ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और अब उस टीचर की इस तरह की बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो मोरेट होता है उसे उस टीचर के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा जो है वो आने लगता है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो वो टीचर होता है उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी हमारे बारे में ऐसा कहने की, एक बार तुम खुद के ही स्टूडेंट जो है उन्हें क्यों नहीं देखते। जो सुनकर वो जो होता है उसे रोकने लगता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो चैंडू होता है वो भी उस टीचर की तरफ देखने लगता है। और उस टीचर की तरफ देखते हुए मन में सोचता है कि मुझे नहीं लगता कि इस टीचर से घबराने की कोई भी ज़रूरत है। और इतना सोचकर चैंडू उससे बोलता है कि टीचर इसे कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि जो वो चैंग होता है वो बोलता है कि यकीन नहीं होता उन लोगों के पास में तो कोई मार्शल बैच ही जो है वो नहीं था। जो सुनते के साथ ही जॉल वो बॉ होता है वो बोलता है कि अब समझ में आया कि वे लोग जो है वो इस तरह की जो स्कीम थी वो हमारे साथ में जो है वो क्यों कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर आते टाइम हमने जो दोनों बैच थे उन्हें पहले ही कलेक्ट जो है वो कर लिया था, शायद इसी कारण इन लोगों को जो बैच है वो नहीं मिल पाया होगा। और इतना बोलकर अब वे लोग चैंडू की तरफ जो है वो देखने लगते हैं और चैंडू की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि लेकिन इस टाइम पर तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो, तो क्या अपने इस स्टेट में तुम जो वो चाहेंगे उसे चैलेंज करने के लिए जाने वाले हो। जो सुनकर अब चैंडू जो होता है वो भी स्क्रीन को देखने लगता है। और तभी जो मोरेट होता है वो चैंडू के पास में जो है वो आ जाता है और चैंडू के पास में आते हुए बोलता है कि चैंडू तुम इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो थक चुके हो, मुझे नहीं लगता कि अपनी ऐसी स्टेट में तुम्हें जो वो चाहेंगे उसे चैलेंज करने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि तुम हार भी सकते हो। जो सुनते के साथ ही चैंडू जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि चिंता मत करो, मैं उसे चैलेंज करने के लिए नहीं जाने वाला, क्योंकि इस टाइम पर मेरी मेंटल पावर और जो मेरा स्टेमिना है वो पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी है। और इस टाइम पर मैं अकेला टॉप टीयर के टीयर 1 के परफेक्ट एक्सपर्ट जैसे कि वो जैंग जैसे बंदे को नहीं हरा सकता हूँ, क्योंकि इस टाइम पर जो मेरी करंट स्ट्रेंथ है वो टीयर 1 के 89% पर है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इस तरह की बैटल के लिए मुझे खुद को फोर्स जो है वो कहना चाहिए। मैं इस टाइम पर जो वो जाएंगे उसकी लोकेशन को केवल इसीलिए कंफर्म जो है वो कहना चाहता था, ताकि हम लोग जो है वो यहाँ पर परफेक्ट लेवल के जो एक्सपर्ट है उन्हें अवॉइड जो है वो कर सके, क्योंकि इस टाइम पर हमारा नसीब अच्छा था और हमने यहाँ पर जो बैच है उन्हें कलेक्ट जो है वो कर लिया है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर हम लोग जो है वो बेफालतू के अपने बैच को खो दे। और चैंडू के इतना बोलते के साथ ही हम उस टीम लीडर को देखते हैं जो कि अपनी टीम को लेकर वहाँ से भागते हुए जा रहा होता है। और जो चैंडू होता है वो मैप को ओपन करते हुए बोलता है कि ठीक है, तो चलो यहाँ से जो सीधी लोकेशन है वहाँ पर चल कर एग्जिट की तरफ चलते हैं, ताकि हम लोग जो है वो यहाँ पर जो बैच है उसे सबमिट कर जो कंपटीशन है उसके सेकंड राउंड में पहुँच सके। और इतना बोलते के साथ ही अब चैंडू जो होता है वो वहाँ पर जो रूट होता है उसे देखने लगता है। रूट को देखते हुए बोलता है कि हम लोग जो है वो यहाँ पर जो ये वाला रूट है इसे लेने वाले हैं, क्योंकि ये रूट जो है वो सीधे हमें एग्जिट तक जो है वो लेकर चला जाएगा। और अब चैंडू की इस बात को सुनकर जो मोरेट होता है वो चैंडू से पूछता है कि हम लोग जो है वो इस रास्ते से जो है वो क्यों जा रहे हैं। जो सुनकर जो वो बो होता है वो भी बोलता है कि हाँ बिल्कुल, अगर हम लोग जो है वो इस रास्ते से जाते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा घूम कर जो है वो जाना पड़ेगा। जो सुनकर अब चैंडू जो होता है वो उन लोगों को बताता है कि मुझे यहाँ पर शुरू से ही थोड़ा अजीब जो है वो फील हो रहा था, यहाँ पर जो बैच की लोकेशन है उसे प्राप्त करना काफ़ी ईजी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन ने रखा है। और उन्होंने कहा था कि अगर तुम जो बैच की लोकेशन है उसे फॉलो करते हुए चलते हो तो तुम सेफ रहोगे। और इस चीज़ को देखकर ऐसा लगता है कि शायद वे लोग जो है वो लगातार हम लोगों को ट्रैक जो है वो कर रहे हैं। और इतना बोलते के साथ ही चैंडू जो होता है वो उसी बंदे की बात को याद करने लगता है जिसने कि चैंडू को बोला था कि जो वो चाहेंगे वो इस तरफ लोकेशन पर गया था। और अब इस चीज़ को याद करके जो चैंडू होता है वो उन लोगों से बोलता है कि और अब ये जिस टाइम पर जो चैंग शुई बन नाम का ये बंदा था इसने मिड वे का नाम जो है वो लिया था, तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोचक जो है वो लगी थी। और अब चैंडू की इस बात को सुनकर जो वो बो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। वो चैंडू से बोलता है कि चैंडू तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जो सुनते के साथ ही जो मोरेट होता है वो उसे बताता है कि हमारी जो डेस्टिनी है वो यहाँ पर असल में बैच को कलेक्ट करना नहीं है, बल्कि यहाँ पर मेन डेस्टिनी जो है वो असल में जर्नी करना है। और तभी जो चैंडू होता है वो उन लोगों को बताता है कि यहाँ पर जो ये वो फॉरेस्ट है इसे इस तरीके से डिजाइन जो है वो किया है कि अगर तुम लोग जो है वो यहाँ पर जो वुल्फ डान है उसे अवॉइड करते हुए जो मेन रूट है उसे लेते हो तो तुम्हारा सामना वुल्फों से नहीं होगा, लेकिन बाकी के जो प्लेयर है उनसे तुम्हारा सामना होगा और तुम दूसरी टीमों से फाइट करोगे।
इसीलिए इस चीज़ को देखने के बाद में ये कहना बिल्कुल भी गलत है वो नहीं होगा कि कंपटीशन को इस तरीके से मॉडिफाई है वो किया गया है कि तुम्हारे पास में अगर स्ट्रेंथ है वो नहीं है तो चाहे तुम्हारा नसीब कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चाहे तुम दोनों बैच को भी प्राप्त क्यों ना कर लो, लेकिन उसके बाद में भी तुम जो मूल मार्क है वहाँ पर नहीं पहुँच पाओगे। देखा जाए तो हम लोगों ने इस टाइम पर जो बैच है उसे प्राप्त जो है वो कर लिया है, लेकिन उसके बाद में भी हम लोग जो है वो यहाँ पर रिलैक्स जो है वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी हम लोग जो है वो कंपटीशन के अंदर है और कभी भी किसी से भी हमारा सामना हो सकता है। जो सुनते के साथ ही अभी दोनों भी बोलते हैं कि ठीक है हम तुम्हारी बात को समझ गए, और उनके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो वहाँ पर आने लगता है, जिसे देखते के साथ ही जो चैंडू होता है वो भी फाइट के लिए तैयार होते हुए अपने मन में सोचता है कि डैमिट हमारा तो नसीब ही बेकार है। और चैंडू के इतना सोचते के साथ ही वो लड़का सीधे उन लोगों की तरफ आने लगता है, जिसे देखने के बाद में चैंडू जो होता है वो मन में सोचता है कि हमारा तो नसीब ही बेकार है। हाई सिटी की जो टीम है जिसके अंदर की 2 परफेक्ट लेवल के एक्सपर्ट मौजूद है, हमारा सामना उनसे हो गया, मैं इन्हें अवॉइड करते हुए फिनिश लाइन तक पहुंचना चाहता था। और चैंडू के इतना सोचते के साथ ही जो वो लड़का होता है वो भी चैंडू की तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम तो टीयर 1 के परफेक्ट पर हो। जो सुनते के साथ ही चैंडू हैरान हो जाता है और मन में सोचता है कि इस बंदे के अंदर से मुझे पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट ही महसूस नहीं हो रहा, बल्कि इसने मुझे देखते के साथ ही मेरी स्ट्रेंथ का भी पता लगा लिया, जिसका मतलब है कि इस चीज़ में यहाँ पर कोई भी डाउट जो है वो नहीं रह जाता है। ये टीयर 1 के परफेक्ट टीयर का झोंगटियान है। और अब चैंडू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि झोंगटियान ने जो बॉक्स अपने पीछे टांगा हुआ था उसे ज़मीन पर मारता है और उसके अंदर से टोटल 6 स्वॉर्ड जो होती है उन्हें निकाल लेता है। जो देखते के साथ ही चैंडू और उसके टीम मेंबर भी फाइट के लिए तैयार होने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो जियाओगू होती है वो आ जाती है, जो कि वहाँ पर आकर जो झोंगटियान होता है उसे रोकते हुए बोलती है कि झोंगटियान रुक जाओ, क्या तुमने नहीं देखा कि रास्ते में यहाँ पर कितने सारे जो बेबी वुल्फ थे वो मरे हुए पड़े थे, जिसे देखकर ये साफ पता चलता है कि अभी अभी इन लोगों ने उन सभी बेबी वुल्फों के साथ में फाइट जो है वो की है, तो इसीलिए इस टाइम पर इन्हें हराकर जीत को प्राप्त करना पूरी तरीके से अनफेयर रहेगा। और इतना बोलते के साथ ही जो जियाओगू होती है वो चैंडू की तरफ देखते हुए बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि वो जैंग से अलग भी मुझे यहाँ पर कोई टीयर 1 के परफेक्ट लेवल का एक्सपर्ट जो है वो देखने के लिए मिलेगा, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा सामना जो है वो चाहे तुमसे हो या फिर वो जैंग से हो, यहाँ पर मैं तुम दोनों में से जो भी मेरे सामने जो है वो आएगा अगले 2 राउंड के अंदर मैं तुम दोनों को ही एलिमिनेट जो है वो कर दूंगी। और मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज़ जो है वो क्लियर कर देना चाहती हूँ कि पिछले 9 बार लगातार हमारी हाई सिटी जो है वो यहाँ पर चैंपियन जो है वो रहते हुए आई है, और इस बार भी हमारी हाई सिटी ही चैंपियन जो है वो बनेगी, जिसके बाद में हम लोग जो है वो 10 बार लगातार जीतने वाले चैंपियन जो है वो बन जाएंगे। और अब इतना बोलकर जो जियाओगू होती है वो जो झंगटियान होता है उसके साथ में वहाँ से जाने लगती है, जिसे देखने के बाद में जो वो पो होता है वो बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो जियाओगू है वो इस तरह की एक पर्सन होगी जो कि यहाँ पर कभी भी किसी के एडवांटेज ना उठाती हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जो चैंडू होता है उसे देखने लगते हैं, जो कि बहुत ही फनी तरीके से जियाओगी की तरफ देख रहा होता है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या तुम इसे ग्रेट हीरो बता रहे हो। ये लिटिल गर्ल जो है वो असल में एक न्यूक्लियर बॉम्ब है, जो कि यहाँ पर कैंपिंग के सिवा और कुछ भी जो है वो कहना नहीं चाहती है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये एक ग्रेट हीरो जो है वो कब से बन गई। जो सुनते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो जोंगटियान जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जो कि जो जियाओगू होती है उससे बोलता है कि जियाओगू मैंने तो कभी इस चीज़ का सपना भी नहीं देखा था कि मैं तुम्हारे मुंह से इस तरह की बातें सुनूंगा कि तुम हॉनर के लिए जीतना चाहती हो, क्योंकि अगर तुम्हारी बात की जाए तो तुम एडवांटेज उठाती हो हमेशा सामने वाले की वीकनेस का, तुम उसे संभलने का भी मौका जो है वो नहीं देती और अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर उसे ख़त्म कर देती हो, यही तुम्हारी फाइटिंग का ट्रू स्टाइल है। जो संता के साथ ही जो जियाओगू होती है वो हंसते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा कि इस टाइम पर जो हमारी फ़ाइट है वो लाइव हो रही है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अपनी थोड़ी सी इज्जत जो है वो बनाना चाहती हूँ। और अब जियाओगू के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक होटल जो होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो चैंडू होता है वो भी आकर अपने रूम के अंदर लेट जाता है और बोलता है कि ठीक है, इमोर्टल विजुअलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल कर मेंटल पावर को बढ़ाने की जो ट्रेनिंग थी वो कंप्लीट जो है वो हो चुकी है। और अब इतना बोल कर जो चैंडू होता है वो वहाँ पर जो लिस्ट होती है उसे देखने लगता है और लिस्ट को देखते हुए बोलता है कि यहाँ पर टोटल 50 लिस्टों ने अगले राउंड के लिए क्लियर जो है वो किया है, जिसमें कि हमारी टीम भी आती है, जिसे मिलाकर टोटल 150 स्टूडेंट जो है वो बन जाते हैं, जो कि सेकंड राउंड में पहुँचे हैं। और अगर कल का जो सेकंड राउंड है उसे देखा जाए तो अगर मैं जो थर्ड राउंड है उसके अंदर जो है वो एडवांस करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे टोटल 4 लोगों को फाइट में हराना होगा। और इस टाइम पर जो मेरी मेंटल पावर है उसकी बात की जाए तो मेरी मेंटल पावर जो है वो इस टाइम पर 9th लेवल पर जो है वो पहुंच चुकी है, लेकिन अगर मैं जो 7th वेव है उसके सभी मॉन्स्टरों को आज मार देता हूं तो मेरी मेंटल पावर ब्रेक थ्रू करके 10th लेवल में पहुंच जाएगी। और अगर एक बार मेरी मेंटल पावर जो है वो 10th लेवल पर जो है वो पहुंच जाती है तो मेरे पास में इस चीज़ के बहुत ज़्यादा चांस जो है वो बढ़ जाएगी कि मैं जो थर्ड राउंड है उसके अंदर क्वालिफाई जो है वो कर पाऊँ। तो अभी के टाइम पर मुझे सभी चीज़ों को पूरी तरीके से भूलते हुए केवल यहाँ पर अपने यहाँ जो मेंटल पावर है उसी के ऊपर फोकस जो है वो करना होगा। मुझे आज हर हाल में जो 10th लेवल है मेंटल पावर का उस पर ब्रेक थ्रू करना होगा।
और अब चैंडू के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो चैंडू होता है वो क्रिस्टल स्पेस जो होता है उसके अंदर जो है वो आ चुका होता है। अब क्रिस्टल स्पेस में आने के बाद में चैंडू जो होता है वो सामने की तरफ देखकर मन में सोचता है कि चलो मॉन्स्टर की जो 7th वेव है वो जल्दी ही आने वाली है। और चैंडू ये सोच ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारे जो बियर मॉन्स्टर होते हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। और हम देखते हैं कि उन बियर मॉन्स्टरों का साइज़ काफ़ी बड़ा होता है और उन्होंने अपने हाथों में वेपन भी पकड़े होते हैं। और अब उन मॉन्स्टरों को देखने के बाद में जो चैंडू होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो जो 7th वेव है वो शुरू हो गई। और चैंडू के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो वह बियर मॉन्स्टर होते हैं उनकी जो संख्या होती है वो सच में बहुत ज़्यादा होती है। और अब उनमें से एक बियर मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे जो चैंडू होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आने लगता है। लेकिन जो चैंडू होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए जो उसकी स्वॉर्ड होती है उसकी मदद से बियर मॉन्स्टर के अटैक को ब्लॉक कर देता है। और अटैक को ब्लॉक करने के बाद में चैंडू जो होता है वो अपनी जगह से जंप करते हुए मन में सोचता है कि सच में इनके अटैक की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसीलिए मुझे दूसरे एंगल से अटैक जो है वो करना होगा। और इतना सोचते के साथ ही चैंडू जो होता है वो बियर मॉन्स्टर के सीधा ऊपर आ जाता है। लेकिन जैसे ही वो ऊपर आता है तो सामने के नज़ारे को देखने के बाद में चैंडू बहुत ज़्यादा हैरान चाहे वो रह जाता है, क्योंकि हमें पता चलता है कि जो बियर मॉन्स्टर होता है उसके पीछे की तरफ भी आंखें मौजूद होती है। जिसे देखने के बाद में चैंडू जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि अब समझ में आया इस बियर को 2 फेस 3 नाइट बियर जो है वो क्यों कहा जाता है। और चैंडू ये सोच ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि वो बियर मॉन्स्टर जो होता है वो सीधे चैंडू के ऊपर अपना जो अटैक होता है वो कर देता है। लेकिन जो चैंडू होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए वापस से अटैक को डॉज कर देता है। और अटैक को डॉज करने के बाद में जो चैंडू होता है वो बोलता है कि अगर मैं कल एडवांस करना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे आज ब्रेक थ्रू करना ही होगा। लेकिन मुझे लगता है कि आज की जो फाइट है वो बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं होने वाली, लगता है कि आज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल जो है वो करना पड़ेगा। और अब इतना सोचते के साथ ही चैंडू जो होता है वो बियर मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और जाकर उसकी गर्दन के ऊपर अटैक करता है, जिसे देखकर वो अपने मन में सोचता है कि इसने अपनी गर्दन को डिफेंड नहीं किया। ऐसा लगता है कि इस मॉन्स्टर का जो वीक पॉइंट है वो इसकी गर्दन जो है वो नहीं है, क्योंकि अगर इसका वीक पॉइंट इसकी गर्दन होती तो ये अपनी गर्दन को डिफेंड करने की कोशिश ज़रूर करता। और इतना सोचकर चैंडू उस बियर मॉन्स्टर के सर के ऊपर भी अटैक करता है, लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं होता, जो देखकर चैंडू अपने मन में सोचता है कि इसका जो सर है वो भी इसका वीक पॉइंट जो है वो नहीं है। ये बियर जो है वो बस मेरे ऊपर अटैक जो है वो कर रहा है, खुद को डिफेंड बिल्कुल भी जो है वो नहीं कर रहा। ऐसा लगता है कि जो ये बियर मॉन्स्टर है इसके अंदर हर्ट बिल्कुल भी नहीं है। और चैंडू ये सोच ही रहा होता है, तभी वो बियर मॉन्स्टर जो होता है वो अचानक से चैंडू के ऊपर अटैक जो है वो कर देता है। लेकिन जो चैंडू होता है वो सही टाइम पर अपनी जो स्वॉर्ड होती है उसका इस्तेमाल करते हुए बियर मॉन्स्टर के अटैक को वापस से ब्लॉक कर देता है। लेकिन तभी जो चैंडू होता है उसका ध्यान जो होता है वो बियर की जो टेल होती है उसके ऊपर जाता है, जिसे कि वो पीछे की तरफ कर रहा होता है। जिसे देखकर चैंडू अपने मन में सोचता है कि क्या इसने अपनी टेल को डोज किया। ऐसा लग रहा है कि ये जानबूझकर जो इसकी टेल है इसे प्रोटेक्ट जो है वो करना चाहता है। तो फिर ठीक है, मैं यहाँ पर इसके सर के ऊपर अटैक करना प्रिटेंड करूँगा और उसके बाद में जाकर जो इसकी टेल है उसके ऊपर अटैक करूँगा। और अब इतना सोचते के साथ ही चैंडू जो होता है वो बियर मॉन्स्टर के सर के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, जो देखकर बियर मॉन्स्टर भी उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन तभी जो चैंडू होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए सीधे जो बियर मॉन्स्टर होता है उसके नीचे आ जाता है। और बियर मॉन्स्टर के नीचे आते के साथ ही सीधे जो बियर मॉन्स्टर की टेल होती है उसके ऊपर अटैक को कर देता है। और इससे पहले कि जो बियर मॉन्स्टर है वो अटैक को डॉज कर पाता, चैंडू सीधे उसकी जो पूंछ होती है उसे ही काट देता है। और अब उस बियर मॉन्स्टर की टेल को काटने के बाद में जो चैंडू होता है वो बोलता है कि चलो तो फिर आज देखते हैं कि तुम लोग जो है वो कितने लंबे टाइम तक अपनी जो पूंछ है उसे आज रात मुझसे छुपा पाते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियाओगू जो होती है उसके ऊपर आ जाता है, जिससे कि किसी की कॉल आती है, जिसे उठाते हुए जियाओगू जो होती है वो बोलती है कि टीचर जैंग क्या हुआ, आप मुझे इस टाइम कॉल क्यों कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उस टीचर के ऊपर आ जाता है, जो कि जियाओगू से बोलता है कि जियाओगू क्या तुम्हें लिंक सिटी का वो स्टूडेंट याद है जिससे कि आज तुम्हारा सामना जो है वो हुआ था। जो सुनकर जियाओगू बोलती है कि हाँ मुझे वो याद है, जो कि टियर 1 के परफेक्ट पर है। जो सुनकर अब जो टीचर होता है वो उसे बताता है कि उस स्टूडेंट का नाम जो है वो चैंडू है। और हमें यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक अगर तुम चैंपियनशिप को जीतना चाहती हो तो तुम्हारे रास्ते का वो सबसे बड़ा कांटा जो है वो होने वाला है। अगर जो चैंडू है उसके बैकग्राउंड की बात की जाए तो वैसे तो वो एक छोटे से लिंक सिटी के अंदर से आता है, लेकिन उसके बाद भी जो उसका टैलेंट है वो सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि केवल उसने अपनी स्ट्रेंथ के बदौलत ही मीडियम साइज की जो वुल्फ की गुफा थी उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो जियाओगू होती है वो भी इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि क्या मीडियम साइज़ की वुल्फ की गुफा को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया, क्या सच में वो टियर 1 की लिमिट पर पहुंच चुका है। जो सुनते के साथ ही जो वो टीचर होता है वो उससे बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी मैं इस चीज़ को तो श्योर होकर कह सकता हूँ कि वो टियर 1 के परफेक्ट से तो ऊपर है।
लेकिन उसका फॉर्म और जो इंटर लेवल है वो क्या है ये पूरी तरीके से अभी भी अननोन है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो जैंग टियान होता है वो भी हंसने लगता है, रास्ते में बोलता है कि ये तो और भी ज़्यादा शानदार है क्योंकि जो उसके मार्शल आर्ट की स्टेज है मुझे लगता है कि वो जियाओगू के ही बराबर है। जो सुनते के साथ ही वो टीचर जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि आज रात मैंने तुम लोगों को यहाँ पर इसीलिए जो है वो बुलाया है ताकि पहले तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन जो है वो बता सकूँ, और इससे अलग मैं तुम्हें एक और चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ। और वो ये है कि चाहे तुम्हारा सामना चैंडू से हो या वो जैंग से हो या किसी से भी, तुम लोगों को यहाँ पर अपना जो गार्ड है वो बिल्कुल भी डाउन जो है वो नहीं करना, और तुम लोग जो है वो बिल्कुल भी फाइट के दौरान केयरलेस जो है वो मत होना क्योंकि एक गलती काफ़ी ज़्यादा भारी जो है वो पड़ सकती है। और इससे अलग जियाओगू मैं तुमसे एक चीज़ जो है वो पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारा सामना जो है वो चैंडू से होता है तो तुम कितनी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चैंडू को हराने के लिए। जो सुनते के साथ ही जियाओगू जो होती है वो उससे बोलती है कि आखिर इसमें सोचने वाली ही क्या बात है। पिछले 10 सालों की अगर बात की जाए तो 9 सालों में यहाँ पर लगातार तक हमारी ही हाई सिटी चैंपियन जो है वो बनी है, और इस 10 बार भी हमारी जो हाई सिटी है वही चैंपियन जो है वो बनेगी, चाहे हमारे सामने यहाँ पर कोई भी क्यों ना खड़ा हो। और अब जियाओगू के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन के ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि वहाँ पर जो सेकंड राउंड के इंट्रोडक्शन लिस्ट होती है वो लग चुकी होती है। और अब जो हाई सिटी का प्रिंसिपल होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते भी बोलता है कि आज जो सेकंड राउंड है कंपटीशन का वो शुरू होने वाला है, जिसमें कि 1v1 फाइट जो है वो कराई जाएगी और सभी लोगों का लाइफ इंटेंसिटी लेवल जो है वो 5 रखा जाएगा, और किसी भी पर्सन का सामना जो है वो अपने ही टीममेट से नहीं होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो वहाँ पर जो मैच होते हैं वो दिखाने लगता है, जहाँ पर कि पहला एलिमिनेशन मैच जो होगा वो 150 लोगों के बीच में होगा, जिसमें से 75 लोग जो होते हैं वो अगले राउंड में पहुँच जाएंगे, जिसके बाद में 75 लोगों के बीच में 1v1 मैच होगा, जिसमें से 38 लोग जो है वो अगले राउंड के अंदर पहुँचेंगे। और इन 38 में से एक बंदा ऐसा होगा जो कि बिना फाइट करे हुए अगले राउंड के अंदर जाएगा, जिसके बाद में 38 लोगों के बीच में फाइट होगी, जिनमें से 19 लोग जो है वो अगले राउंड में पहुंचेंगे, जिसके बाद में अगले राउंड के अंदर टोटल 19 लोगों के बीच में फाइट होगी, जिसमें से 10 लोग जो है वो अगले राउंड के अंदर पहुंचेंगे, जिनमें से एक पर्सन ऐसा होगा जो कि बिना फाइट करे अंदर जाएगा। और अब जो हाई सिटी का प्रिंसिपल होता है वो बताता है कि आज टोटल यहाँ पर एलिमिनेशन के 4 राउंड जो है वो होने वाले हैं, और फाइनल में जो 10 लोग पहुँचेंगे उन्हें यहाँ पर कल फाइनल में फ़ाइट करने के लिए मौका मिलेगा। और इससे अलग मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पर जो सिस्टम है वो भी यहाँ पर जो तुम्हारी कॉम्बैट ड्यूरेशन है हर एक राउंड का उसके मुताबिक ही काम जो है वो करेगा। जैसे कि अगर तुम अपनी फ़ाइट को जल्दी ख़त्म जो है वो कर देते हो तो जो सिस्टम है वो तुम्हारी अगली फ़ाइट को थोड़ा जल्दी जो है वो करा देगा। और वहीं अगर जो तुम्हारी फ़ाइट है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी चलती है तो यहाँ पर हम लोग जो है वो इस चीज़ को मेक श्योर करेंगे कि जो तुम्हारी फ़ाइट है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद हो, ताकि तुम्हें थोड़ा आराम करने का मौका जो है वो मिल सके। और यहाँ पर इस टाइम पर जो तुम लोगों की करंट सीट नंबर है वो यहाँ पर तुम लोगों ने जो कल का राउंड पास किया था उसकी रैंकिंग के मुताबिक जो है वो दी गई है, इसका कोई और मतलब नहीं है। जो सुनकर अब जो चैंडू होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरा नंबर जो है वो 16 है, जिसका मतलब है कि हमारी जो टीम थी वो कल पास करने वाली 4th टीम जो है वो बनी थी। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोगों के जो मैच होते हैं वो अनाउंस होना शुरू हो जाते हैं, जिसे देखने के बाद में अब वहाँ पर बैठे हुए जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो होने लगते हैं। और अब एक बंदा जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा जो पहला ही मैच है वो इतना ज़्यादा खतरनाक है। जो उनका दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर परफेक्ट की फाइट जो है वो परफेक्ट से होने वाली है। सच में मैंने नहीं सोचा था कि पहला ही मैच इतना ज़्यादा खतरनाक देखने के लिए मिलेगा। और अब उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हम जो पहला मैच होता है उसे देख पाते हैं, जो कि किसी और के बीच में नहीं बल्कि जो जियाओगू और जो वू चैंग होता है उन दोनों के बीच में होता है। और अब अपने मैच को देखने के बाद में जो वू चैंग होता है वो भी मुस्कुराने लगता है, और मुस्कुराते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मुझे बहुत लंबे टाइम से इसी चीज़ का तो इंतज़ार था। और वो जैंग के इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो जियाओगू के ऊपर जो है वो आ जाता है, जो कि अपनी फाइट को देखने के बाद में मुस्कुराने लगती है। और अब यहीं पर जो हमारा आज का एपिसोड है वो भी कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।